तो स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। बेहतरीन क्लास, कुछ इम्पोर्टेंट और स्पेशल काइंड्स ऑफ पैसिव आज हो जाए फिर काफ़ी दिन बाद। मुझे तो ठीक लग रहा है, आपको जैसा भी लग रहा हो। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर प्रकार का मटेरियल प्रिपरेशन के लिए उनको टाइम पे, बिल्कुल फिक्स टाइम पे मिलता रहे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 10 पैसे मैंने लिए हैं, और जैसे कि कुछ खास डिमांड पर ये पैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं, और देखना है ये कि इनमें ऐसी कौन सी बात है, क्या खास बात है कि ये बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं, बिल्कुल अलग बनते हैं। जो हमारा एक बेसिक रूल होता है पैसेज बनाने का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बाई ऐसे करके जो होता है, बिल्कुल उससे हट कर पैसे बनेगा। और निश्चित तौर पर जो पैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ या बनाने जा रहा हूँ, या जिनका ये पैसे बनता है, निश्चित तौर पर उसका रियल स्ट्रक्चर वही है। ये बात अलग है कि कोई जोड़ गाट करके दूसरे तरफ से सेट करके उसको पैसे बना दे, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप देखने को मिलेगा यहाँ पर फुल कंसेप्ट के साथ और फुल डिफिनीशन और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर पैसिव देखने को मिलेगा कि कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव गजब को बनता है, और कैसे बनता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बड़े ध्यान से समझना हर एक चीज़, पूरी दिलचस्पी के साथ आपको मज़ा आ जाएगा पूरा फुल, कि कैसे पैसे यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए चलिए, तो हर बार की तरह मैं ऊपर से पैसे नहीं बनाऊंगा, मैं नीचे से बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस होता जाएगा और आपको सुविधा होती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ इट इज़ टाइम टू डू दिस वर्क। फिर लिखा है वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, आई हैव होप टू विन अ प्राइज, ही वर्ked hard for to pass the examination, he worked hard to pass the examination, someone was knocking at the door, do you know me, I expect you to forget this episode, the officer wants his class to be obey him, or what is she looking at, और I remember my mother taking me to school। ये सब के सब जितने भी पैसिव हैं, ये सब आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये इंटरमीडिएट की सिलेबस के हैं, और ये कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी हैं। मतलब सेंटेंस स्पेशल है निश्चित तौर पर, लेकिन ये है कि ये बोर्ड की बुक के हैं, फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट की बुक के हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते। लेकिन ये है कि ऐसे सेंटेंसेस की पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जामिनेशन में कम रहती है, हाँ, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये फुल बिल्कुल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि ये उनको पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इनकी पैसे हम बनाते हैं। पहला सेंटेंस है आई रिमेंबर, पहला मीन्स 10वां। आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू स्कूल, इसका सेंस ये है कि मुझे मेरी माँ को, यानी मुझको मेरी माँ का स्कूल ले जाना याद है। यानी यहाँ पर ये है कि मुझे मेरी माँ के द्वारा स्कूल ले जाया जाना याद है। हालांकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है, ठीक है ना, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, और ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इस बेस पर अगर देखें तो आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मेरी माँ मुझे स्कूल ले जाया करती थी, ये मुझे याद है। तो मेरी माँ के द्वारा मुझे स्कूल ले जाया जाता था, ये मुझे यह घटना याद है, ये इंसिडेंट याद है, ये प्रोसेस मुझको याद है, ये एक्टिविटी मुझको याद है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सेंटेंस आपने पहले पढ़ रखा होगा, इट इज़ टाइम टू डू दिस वर्क, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज़ टाइम टू अर्न मनी, ऐसे इट इज़ टाइम टू प्ले द गेम, इट इज़ टाइम टू दिस वर्क, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो अगर हम यहाँ पर पहले सेंटेंस को बनाए तो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर ये है, वही स्ट्रक्चर ये है, वही स्ट्रक्चर ये है, और इसके बाद वही स्ट्रक्चर ये है, वही स्ट्रक्चर ये है, और वही स्ट्रक्चर ये। इतने सारे पैसिव एक ही स्ट्रक्चर पर है, बट थोड़ा 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 डिफरेंट आपको मिलेगा, हल्का फुल्का, लेकिन बेस उसका वही है। क्यों? क्योंकि इट इज टाइम वाला जो सेंटेंस होता है, इट इज टाइम पूरा पहले ही लिखा जाता है। इसमें ये नहीं होता कि बाई लगा करके इट हम बाद में ले जाएं। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, तो हमने लिख दिया ए सॉन्ग इज संग बाई सीता, ऐसा नहीं है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है इसका, थोड़ा सा जिसको कहते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसका पैसिव बनता है आई रिमेंबर, अर्थात यहाँ पर ये आई रिमेंबर पहले ही लिखा जाएगा।
यहाँ पर ये नहीं होगा कि माई मदर इज रिमेम्बर्ड, ऐसा कुछ नहीं आएगा, आई रिमेम्बर ये लिख दिया जाएगा। अब ये आपका पूरा बेस आ गया, ठीक। ये आपको लिखना ही लिखना है, मुझे याद है यानी मुझे याद है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई रिमेम्बर, ये जो आपका दिया हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ठीक। अगर हम इस सेंटेंस को सीधे कॉम्प्लेक्स में बनाए तो आई रिमेम्बर दैट माई मदर वॉज टेकिंग मी टू स्कूल, मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे स्कूल ले जा रही थी, अर्थात मेरी माँ का मुझे स्कूल ले जाना मुझे याद है, ये आपका बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जो आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम इसको पहले कॉम्प्लेक्स मोड में डाल देते हैं, आई रिमेम्बर दैट और फिर कर देंगे माई और फिर कर देंगे माई मदर और फिर हो जाएगा यहाँ पर माई मदर वाज और फिर टेकिंग और फिर लिख जाया जाएगा टेकिंग मी टू स्कूल। अगर हम इस तरह से देखें तो ये आपका जो वॉज टेकिंग है ये आपका बीइंग टेकन बनता है, बीइंग टेकन, अर्थात बीइंग BEING और TAKEN बीइंग टेकन, ये बनता है कंटिन्यूअस फॉर्म की पैसिव का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है जब हम इसको बनाएंगे तो चूंकि ये यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस है नहीं, ये मैंने यूं ही लिख कर दिखाया, आई रिमेम्बर और फिर होता है बीइंग और फिर टेकिंग का हो जाएगा टेकन, ठीक, और फिर इसके बाद टू और फिर हो जाएगा स्कूल और फिर हो जाएगा बाई और फिर हो जाएगा माई और फिर हो जाएगा मदर, ये इसके पैसे। तो मेरी माँ के द्वारा स्कूल ले जाया जाना मुझे याद है। अब आपको सही अर्थ मिल रहा होगा कि मेरी माँ के द्वारा स्कूल ले जाया जाना मुझे याद है, तो मेरी माँ का मुझे स्कूल ले जाया जाना याद है। तो ये चीज़ जाकर के आपको समझ में आ रही होगी कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर यही है। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आई एम रिमेम्बर्ड या माई मदर इज रिमेम्बर्ड टेकिंग मी टू स्कूल, ऐसे नहीं बनता है। यहाँ पर इसी तरह के सेंटेंसेस और हैं अभी, चूंकि ये सेंटेंस थोड़ा टिपिकल है तो देर में आपको समझ में आ सकता है, लेकिन इसका रियल स्ट्रक्चर यही है। तो आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू स्कूल बाय माय मदर, ऐसी स्थिति में यहाँ पर मी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो मुझे याद है, मुझे ले जाना यानी मेरी माँ का मुझे स्कूल ले जाया जाना, तो यहाँ पर आई रिमेम्बर अगर मी करते हैं तो यहाँ पर ये सेंटेंस का सेंस सही नहीं होगा। इसी तरह के अभी और भी पैसिव हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, फिलहाल तो इसको आप यही बनाएंगे तब जाकर के वो सही होगा। तो ये आपका सेंटेंस है और इसको मैं फुली कन्विंस्ड कर दूंगा जब आप दूसरा सेंटेंस इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका यही पैसिव इसका बनाना है। इसके बाद है आपका व्हाट इज सी लुकिंग इट, व्हाट इज सी लुकिंग एट, वो किसे देख रही है, किसको देख रही है। तो यहाँ पर जो व्हाट वाला होता है ना ये पैसिव, जब कभी किसी सेंटेंस में व्हाट आता है या व्हाट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो याद रखिए उसमें ऑब्जेक्ट व्हाट ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि पैसिव इसकी बनाते हैं लड़के तो कह देते हैं ये तो सब्जेक्ट है और ये ही वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्हाट ही होता है। अब नेचुरली हमें क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे या व्हाट पहले ऑब्जेक्ट है। बाय चांस ये क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड भी पहले लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट भी पहले लिखा जाता है। तो अब हम इसको क्वेश्चन वर्ड का कम बल्कि ऑब्जेक्ट होने का फोकस ज़्यादा करेंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो भी आनी होती है। तो ये सिंगुलरली यहाँ पर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट इज, ठीक। इसके बाद ये कंटिन्यूअस फॉर्म है इसलिए इसके साथ लग जाएगा बीइंग, तो व्हाट इज बीइंग हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक है यहाँ पर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड। इसके बाद किसी भी वर्ब के साथ इनटू दिया हो, एट दिया हो या अन्य कोई प्रीपोजिशन दिया हो वो हमेशा उसी वर्ब के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर व्हाट इज बीइंग लुक्ड और एट यहाँ पर कर देंगे, ठीक। यहाँ पर सी है तो बाई लगा कर देंगे हर, यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये जो एट आया है वो लुक्ड के साथ है, ये जो बाई आया हुआ ये सब्जेक्ट के साथ है। यहाँ पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एक ही जगह पर दो प्रीपोजिशन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है।
तो व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट बाय हर। ये ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे मान लीजिए आ जाए कि द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। तो लुक माने देखना होता है और लुकिंग इनटू माने होता है जांच पड़ताल करना या जांच करना। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू और बाय द पुलिस, उसका ये बनता है। जैसे ही लुक्ड आफ्टर हिज चिल्ड्रन, अर्थात उसने अपने बच्चों की देखभाल की, तो हिज चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। इसी तरह से होता है द बॉय लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, लड़के ने बूढ़े आदमी की हंसी उड़ाई। क्योंकि लाफ माने हंसना होता है जैसे सी इज लाफिंग, लेकिन लाफ एट माने होता है हंसी उड़ाना। इसी प्रकार का यहाँ पर ये सेंस होता है, इसलिए प्रीपोजिशन हमेशा उसका लगा रहना चाहिए, हटाने से पैसिव का सेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट और बाय हर। यहाँ पर व्हाट एट माने होता है किस पर, अर्थात किस वस्तु पर, किस जगह पर, किस व्यक्ति पर वो देख रही है ना। तो एट इसलिए लगता है यहाँ पर, और वो एट व्हाट यहाँ यूज नहीं किया जाता है, वो हमेशा बाद में यूज किया जाता है, जैसे ये यूज है। और इसको हम डी अटैच्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। जब मेन नाउन से या ऑब्जेक्ट से प्रीपोजिशन दूर हटकर लगता है तो वो डी अटैच्ड प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जैसा कि मैं प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्रीपोजिशन के प्रकार पढ़ा चुका हूँ, चाहे डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन हो, चाहे डी अटैच्ड प्रीपोजिशन हो, चाहे कंपाउंड प्रीपोजिशन हो, चाहे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो, या फिर चाहे वो सिंपल प्रीपोजिशन हो। मतलब ये मैं प्रीपोजिशन आपको फ्रेज प्रीपोजिशन वगैरह सारे प्रीपोजिशन पढ़ा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में प्रीपोजिशन के काइंड्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन क्या होता है और डी अटैच्ड प्रीपोजिशन क्या होता है। जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वेयर इधर है, फ्रॉम उधर है, ये डी अटैच्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, इसको डी अटैच्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। ये उसी प्रकार का यूज किया गया। अगर देखें तो ये प्रीपोजिशन एट व्हाट का है, ठीक, लेकिन यहाँ पर ये यूज नहीं किया जाता है, ग्रामेटिकली ऐसा उचित नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ आ गया है। लेकिन यहाँ होना है ना होना इसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि नहीं हम इसको यहाँ मान कर चलें कि है, ये चूंकि इधर का है लेकिन ये इधर इसका प्लेसमेंट सही नहीं होता तो वो यहाँ आएगा। अब बाय इसके लिए लगा हुआ है, तो ये इस वजह से यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। फिलहाल व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट बाय हर, ये आपका 9 नंबर का पैसिव है, 10 का नीचे बन चुका हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला सेंटेंस कैसे बनेगा। यहाँ पर मैं इनको इरेज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर को बढ़ जाएंगे तो आपको समझने में भी मदद मिलेगी और मुझे समझाने में मदद मिलेगी। अब जैसे लिखा हुआ यहाँ पर द ऑफिसर वांट्स हिज क्लर्क टू बी ओबे हिम, मतलब ऑफिसर चाहते हैं या चाहता है उसके क्लर्क, उसके लिपिक उसके आदेश का पालन करें। यहाँ पर अगर हम अब देखिए जो 10 नंबर आपने पढ़ा था वो 8 नंबर की मदद से और समझ सकते हैं। द ऑफिसर वांट्स, ठीक है ना, दैट हिज क्लर्क्स शुड ओबे हिम। ये है इसका रियल स्ट्रक्चर। ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा है द ऑफिसर वांट्स दैट, ऑफिसर चाहता है कि उसके क्लर्क उसके आदेश का पालन करें, ठीक, या उसके क्लर्क्स को उसके आदेश का पालन करना चाहिए, ऐसा ऑफिसर चाहता है। हालांकि ये जो यहाँ पर देख रहे हो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, बिल्कुल इसकी कैटेगरी का बन रहा है, जो सेंस इसका है वही सेंस इसका है, लेकिन पैसिव हमें बनानी है इसकी। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि इस सेंटेंस में छिपे हुए सेंस को आप इसके जरिए बेहतर समझ सकें, ठीक है ना। अब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम हिज क्लर्क इधर ले आए, नहीं, इसका बेस वही रहेगा, अर्थात द ऑफिसर वांट्स, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, यहां पर आ जाएगा टू बी ओबेड, टू बी ओबेड बाय हिज क्लर्क्स, ये बनेगा अपने क्लर्क्स के द्वारा, मतलब उसका आदेश का पालन किया जाना ऑफिसर चाहता है। ऑफिसर चाहता है कि उसके क्लर्क के द्वारा उसका आदेश का पालन किया जाए। ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, इसी तरह का बनना चाहिए। अगर इसमें भी कहीं से भी तुम दूसरे तरह का कॉन्सेप्ट उठा लेते हो तो आप निश्चित है, ये 100% है कि आप उसके सेंस को सेट ही नहीं कर पाओगे। ये एक्टिव पैसिव एक्चुअली जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही नियम है कि मतलब सेंस और टेंस कभी बदलना नहीं चाहिए,
ना तो टेंस बदलना चाहिए, ना उस सेंटेंस का सेंस बदलना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें देखकर और मेंटेन करके ही हमें उसका पैसिवाइज, और वो चाहे डिग्री हो, चाहे असर्टिव टू इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव हो, चाहे अफर्मेटिव टू नेगेटिव हो, चाहे टू का यूज हो या फिर सो दैट का यूज हो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कोई भी टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो आपका इसी बेस पे चलता है कि सेंस और टेंस ये दोनों चीजें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज डिस्टर्ब होती है तो आपका सेंटेंस गलत होने में देर नहीं करेगा। तो यहां पर आपका हो गया द ऑफिसर वांट्स टू बी ओबेड बाय हिज क्लर्क्स। ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, रियल पैसिव है, जो वास्तव में यही बनना चाहिए। वरना तुम्हें ट्राई करना है तो आप इसको अपने बेसिक रूल पर रख के देख लीजिएगा, वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं और ना ही वो सही सेंस देगा। जबरदस्ती कोई उसको सेट कर दे और फिर बना दे तो वो बात अलग की है। इसके बाद यहां पर है, ये देखिए लिखा है, आई एक्सपेक्ट यू टू फॉरगेट दिस एपिसोड। मैं चाहता हूं कि तुम इस एपिसोड को भूल जाओ, है ना। तो आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड फॉरगेट दिस एपिसोड। मैं चाहता हूं कि तुम इस एपिसोड को भूल जाओ। तो यहां पर क्या होगा, आई एक्सपेक्ट, ये देखिए उसी तरह के पैसिव चल रहा है, आई एक्सपेक्ट, ठीक है ना। दिस एपिसोड, यहां से आपका क्या आया, ये एपिसोड यहां आ गया, ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट यही रहेगा और ये दिस एपिसोड यहां आ गया, जैसे ही वहां पर आ गया था। यहां पर क्या होता है, टू फॉरगेट जो है वो क्या है कि ये इसकी वर्ब है और ये इसकी वर्ब है, जबकि इसके पहले वाले सेंटेंस में था द ऑफिसर वांट्स हिज क्लर्क्स टू बी ओबेड, ठीक है ना। तो वो टू जो ओबे था वो क्लर्क का था, ठीक है ना, और वांट क्या था, ऑफिसर का था। तो ऑफिसर और वांट्स यानी आई और एक्सपेक्ट। इसके बाद वहां पर क्या था कि और दिया था टू ओबे हिम। टू ओबे हिम जो लास्ट में दिया था उसको इधर नहीं लाया गया, क्योंकि उस हिम के बदले ऑफिसर वास्तव में दिया था पहले। तो इसलिए हिम को यहां लाने का क्या मतलब है, क्योंकि ऑफिसर दिया है फिर हमने हिम को यहां ही किया, नहीं, वो रूल ही नहीं ना, वो सिस्टम ही नहीं है, वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए उसको इस तरह से नहीं बनाएंगे। यहां पर क्या था, आई एक्सपेक्ट और दिस एपिसोड, चूंकि यहां पर मैं किस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इस एपिसोड को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। किस बात के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं, टू बी फॉरगॉटन, अर्थात भूले जाने के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन किसके द्वारा, यानी बाय यू, तुम्हारे द्वारा। मैं नहीं भूलूंगा, तुम भूलोगे, तुम्हारे द्वारा इस एपिसोड को भूल जाना मैं एक्सपेक्ट करता हूं, अर्थात मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम इस एपिसोड को तुम भूल जाओ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस एपिसोड को तुम्हारे द्वारा भुला दिया जाना। तो इस एपिसोड को तुम्हारे द्वारा भुला दिया जाना मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ये चीज यहां पर आनी चाहिए। तो आई एक्सपेक्ट दिस एपिसोड टू बी फॉरगॉटन बाय यू। वास्तव में इनको हर लड़का नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो समझ सकता है जो इसको समझ रहा है, जो इसे फील कर रहा है, और जो पॉजिटिव है इस सेंटेंस पर, इन सारे सेंटेंसेस पर जो पॉजिटिव रहेगा, और जिसने बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ चुका है और पढ़ लिया है, और यहाँ पर इन सेंटेंसेस के प्रति वो बहुत अच्छी तरह से फील कर रहा है कि नहीं, हाँ वास्तव में ये सेंटेंसेस इसी प्रकार के बनेंगे। और अगर शायद उसने किसी बुक में पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर ये उसको इस तरह के आंसर्स मिले जरूर होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेगा और उसको मिलेगा कि उसका स्ट्रक्चर यही है। तो आई एक्सपेक्ट दिस एपिसोड टू बी फॉरगॉटन बाय यू, ये आपका इस तरह से बनेगा। ये डू यू नो मी इस तरह का नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। ये मैंने लिया है इसलिए कि ये सेंटेंस है बहुत आसान, लेकिन इसको गलत होने में देर नहीं लगती। उसकी वजह ये है कि जब हम मी को इधर लाएंगे, ठीक है ना, जब मी को हम इधर लाएंगे, जैसे डू यू नो मी लिखा हुआ है, और डू यू नो मी का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इज एम आर चलती है वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ पर जब मी को यहाँ पर आई करेंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने में एम करेंगे। ये सेंटेंस हम बना रहे हैं छठवां, ठीक है ना। तो एम आई, ठीक, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, एम आई नोन, यहां पर क्या किया, एम आई नॉन किया, और नॉन के बाद फिर टू किया, और फिर यहां पर यू किया, और फिर ये लगाया। आपका ये वैसे बहुत आसान सेंटेंस है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अब इसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंट वर्ब होती हैं जिनके साथ में बाय के स्थान पर डिफरेंट प्रीपोजिशन लगता है। किसी के साथ इन लगता है, किसी के साथ एट लगता है, किसी के साथ टू लगता है, किसी के साथ बाय लगता है।
ठीक है ना, किसी के साथ विद लगता है। तो जैसे सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, अलार्म्स है, ठीक है ना, डिसप्लीज्ड है, इनके साथ एट लगता है। ठीक, प्लीज्ड वगैरह के साथ विद लगता है, कॉन्टेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, नो और ओब्लाइज के साथ टू लगता है। ऐसे कई पैसिव हो जाते हैं जिनके साथ हमारा मतलब बाई के स्थान पर कुछ अलग प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ नो के साथ टू लगता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ज्यादातर बच्चे हु नोज यू इसका पैसिव भी गलत बना देते हैं। हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, तो वहां तुरंत उसकी आदत में होता है बाई हुम, ये होता है उसकी आदत में, वो तुरंत बना देता बाई हुम आर यू नोन, ऐसे करके बना देता बाई हुम आर यू नोन, बनाया क्वेश्चन मार्क और बोल दिया सही है। और उसको जरा सा भी आभास नहीं होता है कि उसने पैसिव गलत कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे नो के साथ बाई लगता है नहीं है, यहाँ पे क्या लगता है, टू लगता है, यानी टू हुम आर यू नोन बनना चाहिए और वो बना देता है बाई हुम आर यू नोन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जानकारी हर छात्र को हर तरह की होती है, सिर्फ नहीं होती है तो सावधानी क्योंकि जब वो बना जाता है इसके बाद जब दूसरा उसको किसी तरह से पुश करता है कि देखो तुमने यहाँ पर ये नहीं किया, तब उसको याद आ जाता है कि हाँ मुझको ये करना चाहिए था। इसका मतलब है कि उसके संज्ञान में ये था कि उसका ये होता है, लेकिन बस सावधानी नहीं बरती, सतर्कता नहीं बरती और उसने अपने सेंटेंस को गलत कर दिया, ये गलत टिक कर दिया, गलत वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत होती है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर चलेगा, इसलिए यहाँ पर एम हो जाएगा चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। एम इसलिए हो जाएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ पर आई बन जाएगा, नो की थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगी, तो एम आई नोन, और इसके बाद बाय यू होना चाहिए लेकिन नोन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और आपका पैसिव बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस, यहाँ पर लिखा समवन वाज लुकिंग नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तो अब यहाँ पर नॉक के साथ में एट प्रीपोजिशन आता है, तो ये जो प्रीपोजिशन ये इसी के साथ लगा रहेगा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिख लिया गया द डोर, ये द डोर हो गया। पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो वाज करके आएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वाज बीइंग हो जाएगा। नॉक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉक्ड हो जाएगी। नॉक्ड के बाद ये आपका एट उसी तरह से लगा रहेगा, और बाई लगा करके अगर हम समवन लिखेंगे तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन सब जानते हैं इसकी कोई जरूरत है नहीं, सीधे आपका यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी इस जगह पर लगा देंगे फुल स्टॉप और आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो द डोर वाज बीइंग नॉक्ड एट, दरवाजा खटखटाया जा रहा था। कौन खटखटा रहा था, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी पता नहीं है तो यहाँ पर भी पता नहीं है, यहाँ पर भी कोई खटखटा रहा था तो संभवतः यहाँ पर भी कोई खटखटा ही रहा था, अर्थात यहाँ पर बाय समवन की कोई नीड है नहीं। सभी जानते हैं कि ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन को पैसिव वॉइस में लिखना गलत बात है। अगर आप लिख देते हो तो यहाँ पर आपके टैलेंट को वीक समझा जाएगा कि आपने पैसिव वॉइस को डीपली नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं लगाते हो तो अब आपको बुद्धिमान माना जाएगा कि आपको इस तरह के सब्जेक्ट्स को क्या करना है ये अच्छी तरह से पता है। फिलहाल यहाँ पर हो गया द डोर वाज बीइंग नॉक्ड एट, ठीक है ना, तो ये पैसिव आपका इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपका सेंटेंस है चौथा, चौथे में लिखा है ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। समझ गए ना, ये भी वही बेस है जो इसके पहले हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर है ही वर्कड हार्ड टू पास द, तो ही वर्कड हार्ड आपका ऐसे ही आ जाएगा पहले की तरह, ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर मैं एक चेंजेस इसमें और बता रहा हूँ, फॉर द एग्जामिनेशन, ये आपको अब ये वो वाला चला गया जो इट इज टाइम फॉर द शॉप, है ना, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द गेम टू बी प्लेड, इट इज टाइम फॉर मनी टू बी अर्नड, ये वो वाला स्ट्रक्चर मिल गया आपको। तो यहाँ पर फॉर लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कर देते कि ही वर्कड हार्ड द एग्जामिनेशन तो गलत, आई एक्सपेक्ट दिस एपिसोड, यहाँ पर फॉर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस एपिसोड को एक्सपेक्ट करता हूं, क्या, टू बी फॉरगॉटन, भुलाया जाना, किसके द्वारा, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। तो वो एक अलग चीज थी। कोई डिवाइस कहीं पर लगेगा ये जरूरी है, कोई डिवाइस कहीं पर नहीं लगेगा ये भी जरूरी है। तो वहां पर फॉर की कोई जरूरत नहीं थी, और यहाँ पर जितनी वहां जरूरत नहीं थी उतनी यहाँ पर सख्त जरूरत है। तो ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन फिर यहां पर आ जाएगा क्या था, हाँ, टू बी पास्ड, ही वर्कड फॉर द एग्जाम, ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन टू बी पास्ड, ये यहां पर बनेगा और यहां फुल स्टॉप लग जाएगा। तो यहां पर ही वर्कड हार्ड इस तरह से बना रहा,
फॉर द एग्जामिनेशन यहाँ पर आ गया और टू बी पास्ट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उसी तरह कॉन्सेप्ट था, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है सेम, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि ये वही स्ट्रक्चर है, क्योंकि इट इज टाइम वाला तो सेंटेंस बच्चों को रटा होता है, लेकिन उसको इस कैटेगरी में आकर कंपैरिजन करें और उस बात को पकड़ लें, ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सेंटेंस को पहचानना है, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। बिल्कुल रियल स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है। और मैं जानता हूं कि जो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं वो वास्तव में समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा पैसिव क्यों बनेगा, और बन रहा है तो वो ये भी जान रहे हैं कि वास्तव में ऐसा पैसिव ही बनेगा। तो चलिए यहाँ पर ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन टू बी पास्ड, 100% आपको प्योर एंड श्योर यहाँ कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, इसी तरह का पैसिव ये बनेगा। इसके अलावा और किसी तरह से अगर इस पैसिव को बनाते हो तो बना के देख लेना, बन जाए तो मुझे भी बता देना कि कैसे बनता है, और अगर लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर आपका तीसरे पर हम लोग पहुंच चुके हैं, आई होप टू विन ए प्राइज। यहाँ पर सेंटेंस है आई होप टू विन ए प्राइज। वैसे अब इस पैसिव को मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाओगे, ये रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये पैसिव कैसे बनेगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, आई होप ए प्राइज। अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, तो भी आप सही लगभग हो सकते हो, लेकिन आई होप के साथ अगर फॉर ए प्राइज बनाओ तो और अच्छा बनेगा, आई होप फॉर ए प्राइज और टू बी वन। अर्थात मैं एक पुरस्कार की उम्मीद करता हूं, टू बी वन माने जीता जाना, तो एक पुरस्कार को जीते जाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं। यहां पर क्या है कि अगर होप फॉर लगाते तो होप फॉर एक यूज होता है, होप के साथ प्रीपोजिशन होप फॉर द बेटर सभी ने यूज किया होगा, और इस तरह के फ्रेजेस यूज करते होंगे, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेटर, मतलब और अच्छे की हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना, ही होप्स पर। तो होप के साथ फॉर लगता है और ये बिल्कुल लॉजिकल होता है और सुटेबल भी होता है। यहाँ पर उसका कोई ये नहीं कि अनरीजनेबल कोई यूज हो, बिल्कुल रीजनेबल यूज होता है। तो आई होप के साथ फॉर लगा दें। अगर बाई चांस कोई फॉर नहीं लगाता है तो फिर होप के बाद में ए प्राइस बिल्कुल सही वो तभी सही हो जाएगा, आई होप ए प्राइस टू बी वन, ऐसा है। तो चूंकि हम अपने स्ट्रक्चर पर चलें, चूंकि होप के साथ में फॉर लगाया, जैसे इसके बाद इसके पहले हमने यहाँ पर ही वर्कड फॉर द एग्जामिनेशन लगाया, इट इज टाइम फॉर द शॉप वो लगाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये याद रहेगा कि मुझे यहाँ पर फॉर लगाना है। तो आई होप फॉर ए प्राइस टू बी वन, ये आपका रियल स्ट्रक्चर है। फॉर लगाएंगे तो आपके लिए एक जैसा प्रयोग याद रखना सुविधाजनक रहेगा। तो आई होप फॉर ए प्राइस टू बी वन, मैं एक पुरस्कार को जीतने की उम्मीद करता हूं, तो मैं एक पुरस्कार को जीते जाने के लिए उम्मीद करता हूं, या मैं एक पुरस्कार को जीते जाने की उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पर देखिए टू विन जो होता है इन्फिनिटिव होता है, वो उसका जो पैसिव फॉर्म होता है टू बी वन होता है, बस यहीं से पैसिव बन जाता है, फिर आपको और ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को यूज भी करें तो भले यूज कर लो, ए प्राइज, ठीक है ना, और फिर इज, फिर हॉप्ड टू विन, और फिर बाय मी, ये आप बना सकते हो। और ये बनाने के बाद पर्सनली आप सेटिस्फाइड भी हो सकते हो कि हमने बना लिया, बट दिस इज नॉट अ नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैसिव वॉइस। मतलब जहां पर पैसिव वॉइस का नेचुरल स्ट्रक्चर सिर्फ यही होगा जो इस तरह से बनना चाहिए, और जो पैसिव आपको बनाने के लिए देगा वो भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसका नेचुरल स्ट्रक्चर बनाएं, जो कि ये है। अगर वैसे बनाएंगे तो वो तो बाई चांस है कि आपने उसको सेट कर दिया और मान लिया कि वो सही है, बट वो सही नहीं है। सेकेंड नंबर, वुमन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। महिलाएं पुरुषों को पसंद करती हैं उनकी चाकरी करना। अर्थात महिलाएं मतलब जो पुरुष उनकी चाकरी करते हैं यानी खुशामदी करते हैं, सही पूछे तो जो शब्द होता है ना, जैसे कि चापलूसी वैसे होता है फ्लैटर माने, लेकिन चापलूसी शब्द यहाँ उचित नहीं है। खुशामदी करना, आगे पीछे करना, जो एक देसी शब्द बात होता है पत्ते चाटी करना तो यहाँ पर वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, अर्थात महिलाएं खुशामद करने वाले, उनकी खुशामद करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, यानी कि महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो उनकी खुशामदी करते हैं।
है ना, उनके आगे पीछे उनकी बात मानना। तो यहां पर देखिए ये कैसे बनेगा, वुमेन, और फिर यहां पर आ जाएगा लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन, यानी पुरुषों के द्वारा खुशामदी किए जाना या उनकी खुशामद किया जाना महिलाओं को पसंद है। तो यहां पर ये है कि वुमेन लाइक मेन हु फ्लैटर देम, तो यहां पर इसका पैसिव ये बनेगा वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, अर्थात खुशामदीद किया जाना महिलाओं को पसंद है, किसके द्वारा, बाय मेन, पुरुषों के द्वारा। तो यहां पर बाय मेन, ये चीज उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये देम कहां गया, देम किसके लिए है, अर्थात उनकी खुशामद करना, उनकी किनकी, महिलाओं की। तो ये यहां ऑलरेडी होता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये वुमेन है और ये देम है, ये इन दोनों में कोई एक रहेगा। तो प्रोनाउन से बेटर होता है नाउन, तो नाउन यहाँ पर पहले है, इसलिए इस प्रोनाउन को गायब कर दिया। तो वुमेन लाइक ये हो गया, टू बी फ्लैटर्ड ये पैसिव फॉर्म हो गया, और ये फ्लैटरी करेगा कौन, पुरुष करेंगे, इसलिए बाय मैन। तो वुमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, यहाँ पर ये होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं, इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, इट इज टाइम टू डू और दिस और वर्क। हालांकि ये वाला सेंटेंस मुझको पहले बताना चाहिए था, तो आपको और ज्यादा समझने में आसानी रहती, क्योंकि यही स्ट्रक्चर था जो सब में चला। तो इट इज टाइम, ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट समझने की जरूरत थी। अगर यहां पर जैसे इसका नियम ये होता है कि इट इज, ठीक, फिर हम लेंगे टाइम, फिर प्लस फॉर लेंगे, फिर प्लस नाउन लेंगे, और फिर प्लस टू बी लेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, ये जाकर के इसका स्ट्रक्चर है। तो जब हम बनाएंगे तो इट इज टाइम, फिर इसके बाद बनाया फॉर, फिर ये आपका नाउन आ गया फॉर दिस वर्क, ठीक, इट इज टाइम फॉर दिस वर्क, और यहाँ पे टू बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डू, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी डन, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस काम को किए जाने का समय है, इस काम को करने का समय है, तो इट इज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन, इस काम को किए जाने का समय है। अब यहाँ पर हमें देखना ये कि कभी कभी सेंटेंस में सिर्फ इतना दिया होता है, इट इज टाइम टू डू, इट इज टाइम टू डू दिया हो, या फिर दिया हो इट इज टाइम टू प्ले, अगर ये दिया हो मतलब ये करने का समय है, ये खेलने का समय है। अगर इतना ही दिया है, इतना, ठीक है ना, इतना दिया है अगर, तो फिर ये स्ट्रक्चर आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फॉर चाहिए प्लस नाउन चाहिए, इसमें आपका नाउन है नहीं, इसमें आपका नाउन है नहीं। अगर इट इज टाइम टू डू है तो यहां पर पैसिव बनेगा इट इज टाइम टू बी डन, यहां पर सिर्फ इतना बनेगा, इट इज टाइम टू बी, और यहां पर क्या बनेगा, प्लेड बनेगा, यहां पर इतना बनेगा, ठीक है ना, यहां पर इतना बनेगा। अर्थात ये नियम फिर यहां पर लागू नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर ये हो कि हम यहां पर ये दे दें कि इट इज टाइम टू प्ले द गेम, अगर यहां पर नाउन लग गया तो फिर यही वाला रूल आपका काम करेगा। कैसे करेगा, इट इज टाइम फॉर द गेम, और फिर हो जाएगा टू बी प्लेड, फिर आपका ये आएगा, इट इज टाइम फॉर द गेम टू बी प्लेड। यानी अगर हमारा सेंटेंस यहां पर किसी भी तरह से अगर लिखा हुआ है कि इट इज टाइम टू प्ले, अगर इतना दिया है तो ये बनेगा इट इज टाइम टू बी प्लेड, फिर ये बनेगा। अगर दिया है इट इज टाइम टू प्ले द गेम, अगर ये दिया है तो बनेगा इट इज टाइम फॉर द गेम टू बी फिर बनेगा प्लेड, फिर आपका ये बनेगा। थोड़ा सा अंतर है, इट इज टाइम टू प्ले पैसिव बनेगा इट इज टाइम टू बी प्लेड, खेलने का समय है मतलब खेले जाने का समय है,
इट इज टाइम टू प्ले द गेम, गेम खेलने का समय है, तो इट इज टाइम फॉर द गेम टू बी प्लेड, यानी गेम खेले जाने का समय है। तो यहाँ पर इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम टू अर्न मनी, इस तरह के सेंटेंस है। अगर उनमें नाउन दिया है तो इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो वाला स्ट्रक्चर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था उसी स्ट्रक्चर पर हो जाकर के पैसिव बनेगा। तो ये थे 10 स्पेशल सेंटेंस जो कि मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, हालांकि थोड़ा जल्दी में किया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको देखने में सुविधा हो। फिर भी किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का अगर कोई कंफ्यूजन किसी भी सेंटेंस में होता है तो वह कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकता है, मैं उसको री एक्सप्लेन करूंगा, फिर से बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर बोर्ड में समझाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिए। प्रत्येक बच्चा अगर एक एक शेयर करेगा तो एक एक, अगर मान लीजिए 20 बच्चे वीडियो देखते हैं तो अगर सारे बच्चे एक एक शेयर कर देते हैं तो 40 बच्चे वीडियो देखेंगे, अगर 20 के साथ में 20 और को लाभ मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। स्टे काम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।